अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं करेक्ट यूज़ ऑफ एडजेक्टिव के टॉपिक को और इस टॉपिक से रिलेटेड एक करेक्शन ऑफ एरर वाली एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए ये हमारी 22nd वीडियो है, यानी 22वां पार्ट है जी हमारे इस टॉपिक का। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एवरी पीपल कम हियर फॉर फन। जी ये आपका गलत हो गया है सेंटेंस। अच्छा जी, इस वीडियो में हम चंद मिसलिनियस सेंटेंसेस को लेंगे जिसके अंदर हम ईच एंड एवरी के यूज़ को देखेंगे कि कहाँ पे ईच यूज़ करना है और कहाँ पे आपने एवरी यूज़ करना है। बोथ को देखेंगे, बोथ और नाइदर में लेस का भी यूज़ करना है और स्मॉल का भी यूज़ करना है। अच्छा जी, ये चूँकि करेक्शन ऑफ एरर वाली एक्सरसाइजेज है, डिटेल टॉपिक हैं। ईच और एवरी का जो यूज़ है इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो है पूरी थ्योरी की। यहाँ पे तो जो कि हम ये करेक्शन वाली वीडियो है, तो जो इसकी टेक्स्ट वीडियो है, अगर आप इसको पूरा समझना चाहते हैं कि ईच और एवरी कहाँ पे ये यूज़ होते हैं, क्या डिफरेंस है, तो आप रेलेवेंट वीडियो देखें। टॉप जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया जी। तो अब इस सेंटेंस में गलती ये है, एवरी जो है पीपल जो आप कह लें प्लूरल सेंस में वर्ड है, ठीक है ना, कि बहुत सारे लोग इसमें आ जाते हैं। तो एवरी हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हर कोई फन के लिए आता है, तो हर कोई के लिए यहाँ पे पीपल नहीं यूज होगा, एवरी वन होगा। यानी सिंगल एवरी जो है जब आप पूरे ग्रुप के हर बंदे को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है ना। अब बहुत सारे लोग हैं तो हर जो उस बहुत सारे लोगों में से हर एक को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या एक ग्रुप के हर एक फर्द को आप ज़ाहिर करना चाहते हैं, तो फिर आप एवरी वन यूज करेंगे। तो एवरी वन कम्स हियर फॉर फन, ये करेक्ट सेंटेंस होगा। ईच एंड एवरी बॉय इन द क्लास गॉट पनिश्ड। अब यहाँ पे फिर वही गलती होगी है, देखें क्लास है, क्लास के हर फर्द को आप मेंशन करना चाह रहे हैं तो उसमें एवरी आएगा, एवरी बॉय इन द क्लास गॉट पनिश्ड जी। ईच स्टूडेंट कैन नॉट होप टू विन अ गोल्ड मेडल, बिल्कुल ऊपर वाले सेंटेंस की तरह यहाँ पे एवरी स्टूडेंट कैन नॉट होप टू विन अ गोल्ड मेडल, यानी स्टूडेंट बहुत सारे हैं तो हर स्टूडेंट जो है वो अब यहाँ पे ईच में कलेक्टिवली आ गया ना एवरी में, कि हर एक मेंबर को कलेक्टिवली बेसिकली रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि हर एक, ठीक है। तो यहाँ पे जनाब ईच नहीं आएगा, एवरी स्टूडेंट कैन नॉट होप टू विन अ गोल्ड मेडल। अगर व्यूअर्स आपको ईच एंड एवरी का कॉन्सेप्ट कंफ्यूजिंग है तो मैं पहले बता चुका हूँ कि आप टेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें आप जाएंगे तो आपको क्लियर समझ आएगी, ठीक है। बोथ स्टूडेंट आर नॉट प्रेजेंट जी, बोथ जो है ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, यहाँ पे नेगेटिव है कि दोनों में से कोई भी मौजूद नहीं है। तो बोथ स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट दिखने में सेंटेंस ठीक लगता है, लेकिन ये गलत है। नाइदर स्टूडेंट इज प्रेजेंट, ठीक है, नाइदर स्टूडेंट इज प्रेजेंट जी। तो आलिया कैन नॉट अफोर्ड अ कार ऑफ हर ओन बिकॉज शी गेट्स लेस सैलरी। लेस तो आप तब यूज करेंगे ना जब आपका कंपैरिजन है किसी के साथ कि एक बंदे की ज्यादा है और आपकी कम है। तो यहाँ पे कंपैरिजन तो है ही नहीं, यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि आलिया की सैलरी कम है। लेस तो तब होगा ना जब आप कहेंगे कि उसकी ज्यादा है उसकी कम है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई कंपैरिजन नहीं, हम सिंपली ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आलिया कार इसलिए नहीं ले सकती उसकी सैलरी थोड़ी है या कम है। तो यहाँ पे फिर लेस नहीं आएगा। आलिया कैन नॉट अफोर्ड अ कार ऑफ हर ओन बिकॉज शी गेट्स अ स्मॉल सैलरी। ईच एंड एवरी के हवाले से लास्ट में आपको एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि वैसे तो जब आप पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑल कह देना ही एनफ है, लेकिन ईच एंड एवरी जो है ये हम यूज करते हैं एम्फेसिस के लिए। स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस जब हमें चाहिए तो फिर हम जो है ना ईच एंड एवरी को यूज करते हैं। लिखा भी हुआ है ईच एंड एवरी बोथ आर यूज्ड फॉर स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस, अदरवाइज ऑल इज एनफ। जैसे ऑल द बॉयज गॉट पनिश्ड, ठीक है। तो बात क्लियर हो रही है कि सारों को सजा मिली, लेकिन जब कहते हैं ईच बॉय गॉट पनिश्ड तो अब इसका मतलब हम एम्फेसाइज कर रहे हैं इसको कि हर एक, जैसे हम कहते हैं तमाम लड़कों को सजा मिली, ठीक है जी, एक नॉर्मल बात है। लेकिन जब हम कहते हैं भाई हर एक लड़के को सजा मिली है, तो आप देख सकते हैं ना कि इसमें थोड़ा सा एम्फेसिस आ गया, एक जोर आ गया, ठीक है। तो इसलिए ईच एंड एवरी जो है ये एम्फेसिस के लिए यूज करते हैं, वरना ऑल जो है ये भी कहने में एनफ है।